तो इस समय हमारे साथ गांव के जो सरपंच है अरुण गौतम जी हैं। सर क्या कहेंगे इस कार्यवाही पे? बड़ी संघर्ष के बाद एक कार्रवाई हुई है। ये 13 साल बाद एक कार्रवाई हो रही है। 2013 में जब अन्नू गौतम सरपंच थी, जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि रेत रॉयल्टी की गबन और 23 लाख की गबन ये विनायक ताम्रकार जो लगाते हैं, ये इन्हीं की तो उसी समय में उनको कार्रवाई के लिए दिया था। अन्नू गौतम उस दिन मेरी पत्नी उस समय तत्कालीन सरपंच थी। आज देखिए करोड़ों रुपए की जमीन है, 3 करोड़ 80 लाख रुपए इस जमीन की बाजार वैल्यू है। इसमें उन्होंने कब्जा किया था। आज तक कभी बताए कि मेरे द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है? हर जगह यही बोलते हैं कि नहीं, हमारी राजनीतिक दुश्मनी थी, इनकी बीबी को मैं रेत रॉयल्टी में फंसाया था, यही बोलते रहे हैं। और इसी के दम पे वो हमेशा गलत बयानबाजी करके आरोप लगाते रहे। और आज जब इनका अफीम की खेती में पर्दाफाश हुआ, तब शासन प्रशासन की आंख खुली है। ये जो बिल्डिंग टूट रहा है ये तो उनके भाई का है। नहीं, तो नजायज का 10 है, भाई का है, भतीजा का रहे, लेकिन खेत भी जो है सर वो बोल रहे हैं कि हमारे नाम पे नहीं है, तो फिर पूरे मामले में उन्हीं का नाम आ रहा है। तो ठीक है ना, बहन की नाम है ना, उनकी बहन की नाम है। बहन को भी खेत में आने जाने की रास्ता नहीं दिया है। आपने बयान में देखा होगा कि उनको भी उनके पिताजी खत्म होने के बाद उनको उनके खेत में जाने से मना कर दिए थे और खुद खेती कर रहे थे। उनके पास रास्ता ही लास्ट छोर में, जहाँ पे अफीम की खेती की जा रही थी, वो लास्ट छोर में थी और उनको भी आने जाने के लिए अनुमति नहीं थी। तो बेचारी बेबस होकर उनको जमीन को उनको छोड़ना पड़ा, है ना। अब ये जो भाई के नाम में हो, बहन के नाम में हो, पूरा कंट्रोल उन्हीं का था। उन्हीं का कंट्रोल है, क्योंकि नेतागिरी में ये संभालते हैं, कागजीगिरी में ये ब्रिजेश ताम्रकार संभालते हैं। अच्छा। और अभी एक नया छर्रा पैदा किए हैं जितेंद्र देशमुख। अब इनका उम्र हो गया है 55 साल 60 साल, तो दौड़ भाग नहीं सकते। तो अब जितेंद्र देशमुख को यहाँ लगाया गया है ताकि भाग दौड़ और कागजी कार्रवाई का काम हो करे। और अभी आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखा होगा कि सरपंच दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं करके, अभी 15 तारीख की बात थी। उस दिन मेरे जबरदस्ती आरोप में फंसा के यही लोग नेतागिरी करके 1 दिन के लिए जेल भेजे। अच्छा, जो भूपेश बघेल जी बता भी रहे थे। जी जी जी, वही बात बता रहे थे। लगभग 5 साल से आपके गांव में अफीम की खेती चल रही थी और 2.5 साल तो कांग्रेस की भी सरकार थी। आप खुद कांग्रेस के नेता हैं, तो आपके सरकार में तो कार्रवाई नहीं हुई। इसकी भनक लगेगी तब कार्रवाई होगी। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि 5 साल से? आपके पास प्रमाण है कि 5 साल से खेती हो रही थी कि अभी खेती हो रही है? ये तो पुलिस प्रशासन की है। नहीं, मीडिया में जो रिपोर्ट आया है, हाँ। उसके अनुसार लगभग 5 साल से चल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। आपके पास प्रमाण है 5 साल की, है ना? नहीं है आपके पास प्रमाण, तो कैसे कह सकते हैं कि 5 साल से? तो ये तो प्रशासन की काम है, इनकी नेटवर्क खंगालने की काम है। शासन प्रशासन इस चीज को साबित कर दे तो वास्तविक 5 साल से कर रही होगी। तो इसमें जो भी उस समय शासन प्रशासन थी, उनके आंखों के धूल झोंक कर काम कर रहे थे। अच्छा, ये जो कार्यवाही हुई है ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट में हुई है, तो इस बात के लिए तारीफ करेंगे कि नहीं सरकार का? सरकार की तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसे सरकार और ऐसे नेता, ये किसान मोर्चा का नेता है कि किस आधार पे कहे कि सरकार की तारीफ होनी चाहिए? ऐसे आदमी को हमेशा मेरे ऊपर इल्जाम लगाते आए हैं कि गुंडा प्रवृत्ति के आदमी है और इस प्रकार के आदमी है करके हमेशा विनायक ताम्रकार आरोप लगाते आए हैं। आज देखिए, जिस दिन मैं सरपंच बना उस दिन भी ये बोलते थे कि गुंडा राज आ गया। ये कितना बड़ा गुंडा है आज दिखा है ना। और आप कहते हैं कि गवर्नमेंट के आज बीजेपी शासन को इसको क्या बोलते हैं, तारीफ मिलनी चाहिए। एक किसान नेता है, किसानों को यही प्रशिक्षण देंगे। मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो यहाँ हफीम की माँ की नाम बोए जा रहे हैं। एक पेड़ सिर्फ अपने नाम, माँ के नाम में हफीम बोए जा रहे हैं। उनको तो बीजेपी से निष्कासित कर दिए हैं। इनको तो आजीवन निष्कासित रखना चाहिए। और तारीफ तब होगी बीजेपी की जब इनको फांसी की सजा में दी जाए। और एक जने के ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी तक आपने देखा है कि इनका पूरा चारों भाइयों के नाम से जमीन है और चारों भाइयों के नाम से ये होना चाहिए। सबकी जांच होनी चाहिए। इनकी तो कॉल डिटेल निकाला जाना चाहिए कि पूरी इनकी नेटवर्क कहाँ तक जुड़ी हुई थी।
अच्छा, इस मामले का खुलासा सरपंच साहब नहीं किया है तो इसके लिए सबसे ज्यादा तारीफ तो पहले आपकी होनी चाहिए। मैं अपनी तारीफ के लिए कुछ नहीं मैं कहूँगा। चाहूंगा एक बार आप लोग ताली बजा के सर का तारीफ करो। बात प्रशंसा हमको हमें प्रशंसा की हम भूखे नहीं हैं, लेकिन हाँ यदि बनती है तो करने के योग्य हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं गांव वाले हैं। आज पुरुष भले ही पीछे हैं लेकिन महिला सामने है, इसलिए कि इन अपने बच्चों के भविष्य को माँ ही संवारनी चाहती है। यहाँ तो दारू के नशे में बाप डूबे हुए हैं, बच्चे का क्या भविष्य संवारेंगे। इसलिए उन बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ गांव की, जो मेरा से साथ खड़ी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, अफीम की जो खेती हो रही थी वहां से फसल हटा दिया गया है, पुलिस तैनात है, और उनके भाई का जो अवैध कब्जा आप बता रहे हैं इस पे भी बुलडोजर चल गया है, कार्यवाही हो गई है। अब आगे और क्या आप चाहते हैं, आगे कोई कार्यवाही बची है कि क्या? अभी बहुत सारी कार्यवाही बाकी है, अभी बहुत सारी कार्यवाही बाकी है। आज 150 एकड़ पर इनको 1954 में सिर्फ 140 एकड़ इनको विरासत में मिली थी, जिस समय सीलिंग में दिया जा रहा था। इनको 24 घंटे का वक्त दिया गया था कि आप जितना जमीन अपने नाम कर सकते हो वो कर लो। ऐसा ये तो 1954 की बात है और मेरी जन्म 1975 की है, तो इतने डिफरेंस की जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, एक हमारे यहाँ जीपी देशमुख है, मत्स्य विभाग में थे, उनके पास इनकी पूरी कुंडली है। तो 1954 में जब 140 एकड़ इनको हक में मिला, अपने खानदानों के नाम में जब रखा, उसके बाद बाकी 150 एकड़ 1954 के बाद अपने नाम में किए हैं और उनको बेच के खाए हैं। इस मामले का पर जो है विधानसभा में भी हंगामा हुआ है। तो जैसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी यहाँ आए थे, तो आपके ही लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे आप कांटेक्ट में होंगे, उनका क्या प्लान है आगे का? देखिए, वो तो चाह रहे हैं कि प्रदेश के सारे फार्म्स की जो है जांच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है। जब आप देख रहे हैं कि दुर्ग से मात्र शहर से 12 किलोमीटर दूर में जब इतनी बड़ी तादाद में जब खेती होती है, तो कवर्धा, बेमेतरा ऐसे जंगल वाले एरिया हैं, वहाँ क्या नहीं हो रही होगी। तो स्वाभाविक है पूर्व भूपेश बघेल जी का जो आप लोगों सीएम को क्या रहे हैं, निर्देश है पार्टी से अभी? बिल्कुल बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि इनकी जगह जगह निंदा हो। और जब हमारे गांव की बदनामी हुई है तो विनायक ताम्रकार की, चाहे पार्टी की हो, ऐसे लोगों को जब ऐसे बड़े लीडर बनाए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इनकी निंदा भी होनी चाहिए। आगे भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण है और जो भी गलत काम चल रहे हैं सबका पर्दाफाश करने के लिए आप लगे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमको जनता ने यही सोच के रखे हैं कि हम निडर और निर्भीक होकर गांव के हित में काम करते हैं। एक कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। चाहे इतनी बड़ी नेटवर्क है, अब सोच लो कि 7 करोड़ 8 करोड़ की शासन ने यदि इस संपत्ति का अफीम का आकलन लगाया है, तो कितने बड़े नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय गिरोह के लोगों से इनके संपर्क रहे होगी। मुझे डर नहीं है कि कहीं भी मुझे गोली मार दे। गांव के हित में यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा तो मेरी शहीद हो गई समझूंगा। ये है यहाँ के सरपंच, इनका कहना है कि आगे भी जो है ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि सारे अतिक्रमणों और जो भी गलत चीजें चल रही हैं उसका पर्दाफाश ना हो और कार्यवाही ना हो।